मैं अनुष्का. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुकूल क्लासेस. So students, today I will teach you the chapter capital budgeting in the subject financial management. स्टूडेंट्स, मैंने इसमें आपको पे बैक पीरियड पढ़ाया था. ठीक है, तो लेकिन मैंने आपको डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड अभी तक नहीं पढ़ाया है. आज मैं आपको सिखाऊंगी कि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैसे निकालते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड. मेरे साथ में नोट करें, ये हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ये हमारा चैप्टर है कैपिटल बजटिंग. और हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. ये आज हम लोग ये सीखेंगे कि हम अपना डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कैसे निकालते हैं. स्टूडेंट्स, जैसे हमने पेबैक पीरियड निकाला था बिल्कुल उसी तरह से हम अपना डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालेंगे. डिफरेंस बस इतना सा है, जो हमें कैश फ्लोज दे रखे होंगे उनकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उसके बेस पर हम अपना पेबैक पीरियड निकालेंगे. जो फॉर्मूला हम पेबैक पीरियड में यूज कर रहे थे वही इसमें भी यूज होगा. सिर्फ नॉर्मल कैश फ्लोज की जगह प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज लेंगे हम. अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स गिवन होंगे. उनकी हेल्प से हम अपना कैश फ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर की हेल्प से हम अपना पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकालेंगे. उसके बाद जैसे आप पेबैक पीरियड निकालते हैं इन द सेम वे आप डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालेंगे. मेरे साथ आप लोग नोट करें. सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखाती हूँ. फॉर्मूला तो सेम है इसलिए वो रिपीट नहीं कर रही हूँ. मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन नोट करें. क्वेश्चन है हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 50,000. उसके बाद हमें कैश फ्लोज दे रखे हैं ईयर 1, 2, 3, 4 एंड हमें कैश फ्लोज दे रखे हैं 16,100, then 21,200, after that 19,400, उसके बाद है 14,000. स्टूडेंट्स, ये हमें रखे हमारे कैश फ्लोज. अगर अभी हम देखें तो हम इसकी हेल्प से अपना पेबैक पीरियड निकाल सकते हैं सिर्फ, बट वी कांट कैलकुलेट डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड क्योंकि हमें अभी तक प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स नहीं दे रखे हैं. अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर्स दे रखे होंगे तो हम अपना डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकाल लेंगे, जो कि इस क्वेश्चन में दे रखा है. प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स को शॉर्ट में कहते हैं PVAF. प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स. ये हमें गिवन है 0.9. फर्स्ट ईयर का है 0.909, सेकेंड ईयर का है 0.826, थर्ड ईयर का है 0.751 एंड फिफ्थ ईयर का है 0.683. ये हमें क्वेश्चन दे रखा है और इसकी हेल्प से हमें अपना निकालना है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. सो स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लें, फिर मैं आपको सिखाऊंगी. सॉल्यूशन. सबसे पहले हम वही क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकालेंगे. ईयर नोट करें 1, 2, 3, 4.
देन कैश फ्लो नोट करें 16,100, 21,200, 14,400, सॉरी 19,400, देन 14,000। ये हमारे पास है कैश फ्लोज। अब हम प्रेजेंट वैल्यू वैनिटी फैक्टर नोट करेंगे 0.909, 0.826, 0.751 एंड 0.683। स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख लें आप कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। जो क्वेश्चन में दिया था हमने एज इट इज नोट कर लिया। अब हम क्या लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो स्टूडेंट्स कैसे निकालना है, कुछ भी नहीं करना है, कैश फ्लो की मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू वैनिटी फैक्टर से कर देनी है। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। तो 16,100 इंटू 0.909 ये हमारा आ जाएगा 14,635। नोट करें। इसके बाद 21,200 इंटू 0.826 ये हमारे पास आएगा 17511। देन 19,400 इंटू 0.751 ये हमारे पास आएगा 14569। After that 14,000 multiplied by 0.683 it will be 9562। नोट करें। स्टूडेंट्स जैसे हमने पेबैक पीरियड निकाला था बिल्कुल वैसे ही हम ये निकालेंगे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। अब आप जो है आगे चलते हैं। अब हम अपना पेबैक पीरियड का फॉर्मूला लिखेंगे। पेबैक पीरियड equals to completed years plus initial investment minus cumulative cash flow of completed year। Divide by next year cash flow into 12। जब हमें मंथ्स में निकालना है तो इंटू 12 करेंगे, जब हम नंबर ऑफ डेज में निकालेंगे तो हम इंटू 365 करेंगे। आप देखिए अगर हम नॉर्मल वाला पेबैक पीरियड निकालते हैं तो हमने पेबैक पीरियड लिख लिया, लेकिन अगर हमें डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालना है, इस क्वेश्चन में दे आस्क अबाउट डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, तो यहाँ पर हम वही लिखें डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इक्वल्स टू completed years plus initial investment minus cumulative cash flow। कैश फ्लो कौन से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो।
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ऑफ कंप्लीटेड ईयर डिवाइड बाय नेक्स्ट ईयर कैश फ्लो, कौन सा वाला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। जहां पर कैश फ्लो है वहां पर लिखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, और जहां पर क्यूमुलेटिव कैश फ्लो लिखा है वहां भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। अब हम करेंगे, अब आप देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है 60,000, हमें क्वेश्चन में गिवन था। इनिशियल इन्वेस्टमेंट था हमारा 50,000, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 था। अब हम देखेंगे यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 कहाँ पर आ रहा है। अब आप ये जो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालने का, तो हम वही करेंगे क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। जैसे हमने पेबैक पीरियड निकालते टाइम किया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर करेंगे। अब हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो 14,635, फिर हम 14,635 प्लस ये ऐड करेंगे 17,511, तो हमारा आ जाएगा 32,146। फिर हम 32,146 में ये ऐड करेंगे 14,569, तो हमारे पास आ जाएगा 46,715। फिर हम इसमें 46,715 प्लस 9,562 ऐड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 56,277। ये हमारे आगे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, ये आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं पीछे की क्लास में जब मैंने आपको पेबैक पीरियड निकालना सिखाया था। इतना नोट कर लें आप लोग। अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंप्लीटेड ईयर्स, आप सबसे पहले देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 है। हम अपने क्यूमुलेटिव कैश फ्लो में चेक करेंगे कि 50,000 कहाँ पर आ रहा है। आप देखो ये जो थर्ड ईयर है वहां पर ये आ रहा है 46,715 एंड फोर्थ ईयर में आ रहा है 56,277, इसका मतलब 50,000 इसी के बीच में आ रहा है। तो कंप्लीटेड ईयर क्या होंगे 3 इयर्स की, 3 इयर्स तो लगेंगे ही लगेंगे, तो यहाँ पर हो गया 3 प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 माइनस क्यूमुलेटिव कैश फ्लो ऑफ कंप्लीटेड ईयर, ये 3 इयर्स कंप्लीटेड है, इसके सामने का क्यूमुलेटिव कैश फ्लो 46,715 डिवाइड बाय नेक्स्ट ईयर का नॉर्मल कैश फ्लो, तो नेक्स्ट ईयर ये हुआ, इसका कैश फ्लो है 9,562 into 12, 3 प्लस 50,000 में से हम माइनस करेंगे 46,715, तो आपके पास आएगा 3,285 डिवाइड बाय 9,562 into 12, 3 प्लस 3,285 को डिवाइड करेंगे हम 9,562 से, तो हमारे पास आएगा 0.344 into 12 into 12, 3 plus 0.344 into 12 करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 months। हमारा आंसर है 3 years and 4 months। 3 years and 4 months ये हमारा आंसर है।
एक बार फिर समझाऊंगी। आप लोग ध्यान दें, जैसे पेबैक पीरियड किया था बिल्कुल वैसे ही फिर सिर्फ कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर। यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 का दे रखा था, ईयर दे रखा है 1 2 3 4, कैश फ्लोज हमने नोट कर लिए, इसकी मल्टीप्लाई हमने की थी प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर से, तो हमारा आ गया था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आया था उसकी हेल्प से हमने क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज निकाल लिए थे जो हमारे वो आए थे। फिर हमने ये फॉर्मूला कर दिया था completed years plus initial investment minus जो उसका cumulative cash flows था divide by next year का cash flow into 12। एक चीज मैं और सिखा रही हूँ, अगर आपको डेज में आंसर निकालना है तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू में वो डेज के बेस पर भी ऑप्शंस दे सकते हैं। तो आप देख लें 3 प्लस ये 50,000 माइनस 46715 डिवाइड बाई 9562 इंटू 365, तो 3 प्लस 3285 डिवाइड बाई 9562 इंटू 365, 3 प्लस 0.344 इंटू 365, तो हमारा आ जाएगा 3 years and 125 days। 3 years and 125 days, ये हमारा आंसर आ रहा है डेज में। अगर मंथ्स में पूछेंगे तो 3 years and 4 months, अगर डेज में पूछेंगे देन 3 years 125 days। एक और चीज हो सकती है कि वो पूरा आंसर ईयर्स में दे, अगर वो ईयर्स में कहते हैं तो हमारा आंसर आएगा, आप ना 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ना ही आप 365 से, तब हमारा आंसर आएगा ईयर्स में। ये हमने किया ना, हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 365 से। 3 प्लस 0.344, तो ये आंसर आएगा 3.344 ईयर्स। तो हम आंसर ईयर्स में भी दे सकते हैं, मंथ्स में भी दे सकते हैं, डेज में भी दे सकते हैं। आपको अगर एमसीक्यूज आए तो जिसमें वो ऑप्शंस दे रहे हैं उसमें आप लोग आंसर निकालें, समझ लें आप लोग। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालना सिखाया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं फिर से समझा दूंगी। आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगी इसी बेस पर, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थैंक यू सो मच।